तो अब हम सब जानते हैं कि पोको और शाओमी ने भारत में अपने अपने रास्ते अलग बना लिए हैं। पोको अब अलग ब्रांड के तौर पर भारत में बिकने वाला है और अब जब उसका नया फोन आ गया है पोको X2, तो आज हम उसका रिव्यू देखने वाले हैं। लेकिन थोड़े से अपडेट साथ ही साथ आपको देख लेने चाहिए। नंबर 1 ये कि पोको भले ही अलग ब्रांड बन चुका हो, लेकिन थोड़े समय के लिए शाओमी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल पोको जरूर करने वाला है। दूसरी बात, पोको F1 जो पहले का फोन था और पोको X2 जो अभी का फोन है, इन दोनों को भी कंपेयर आप नहीं कर सकते क्योंकि पोको F1 फ्लैगशिप फोन था जबकि पोको X2 थोड़ा सा मिड रेंज जैसा फोन लग रहा है। तो 15,999 रुपए की रेंज में पोको X2 क्या गुल खिलाएगा, ये आज हमें देखना है। देखते हैं रिव्यू। सबसे पहले बात डिजाइन की। पोको X2 में हमें ग्रेडियंट फिनिश वाली एक चमकदार रंगीन ग्लास बैक देखने को मिलती है। इसके अलावा कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर दिया गया राउंड डिजाइन भी फोन को बिल्कुल अलग लुक देता है। एटलांटिस ब्लू, फिनिक्स रेड या मैट्रिक्स पर्पल रंग में आप पोको X2 खरीद सकते हैं। फोन के बैक में नीचे की ओर पोको की ब्रांडिंग दी गई है। पोको X2 के डिजाइन में मेन अट्रैक्शन इसके सेंटर में जो कैमरा मॉड्यूल और उसके चारों ओर राउंड डिजाइन है वो दिया गया है। इसके अलावा डिजाइन में आपको देखने में 3D लगेगा और फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि जैसे कैमरा मॉड्यूल के चारों तरफ ये जो राउंड एज है वो बाहर निकला हुआ हो। कैमरा मॉड्यूल में 4 कैमरा सेट किए गए हैं और कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा ज्यादा ही बाहर निकला हुआ है। फोन के राइट साइड पर पावर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर फिट किए गए हैं, लेकिन ये सेंसर लंबा और पतला है जो मेरी नजर में ठीक नहीं है। इसमें फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने की प्रक्रिया सामान्य से थोड़ा ज्यादा ही समय ले लेती है। फोन को लेफ्ट हैंड से यूज करने वाले यूजर्स को फिंगरप्रिंट का ये सेटअप थोड़ा सा अजीब लगेगा। वॉल्यूम बटन पावर बटन के थोड़ा सा ऊपर सेट किए गए हैं, जिस वजह से इसको एक हाथ से इस्तेमाल करना उन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। अधिकतर Xiaomi फोन की तरह फोन के टॉप पर एक इंफ्रारेड सेंसर आपको दिया गया है। X2 के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिम ट्रे हाइब्रिड दी गई है, जिसमें आप एक माइक्रो SD कार्ड लगाना चाहें तो आपको दूसरे सिम की कुर्बानी देनी पड़ेगी। नीचे की तरफ 3.5 मिलीमीटर हेडफोन सॉकेट, USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फोन के साथ कंपनी एक पारदर्शी केस भी देती है जो कुछ हद तक फोन को छोटी मोटी खरोंचों से बचा सकता है। इसके अलावा फोन के बॉक्स में एक 27 वॉट चार्जर और USB Type-C केबल भी दी गई है। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर की। हम जानते हैं कि पोको ब्रांड इसके ऊपर आधारित है कि कम दाम में ज्यादा फीचर्स देना। ये हमने पोको F1 में भी देखा था और यहाँ पे पोको X2 में भी देखने मिल रहा है। तो 16,000 रुपए में हमें क्या क्या हार्डवेयर मिलते हैं ये देख लेते हैं। इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 730G चिपसेट मिलता है, जो एक अच्छी बात है। यही चिपसेट को पोको के कंपटीटर ब्रांड Realme ने Realme X2 में भी दिया है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पोको X2 एवरेज यूजेज और गेमिंग के मामले में अच्छा होगा। आप पोको X2 के 6GB रैम और 64GB वेरिएंट को 15,999 रुपीज में खरीद सकते हैं। इसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 16,999 रुपए में बेचा जा रहा है और हाई एंड वेरिएंट की कीमत होगी 19,999 रुपीज, जिसमें आपको 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज मिल जाएगा। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ये फोन की सबसे बड़ी खासियत में से एक है और इसमें कोई शक नहीं है कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले की क्वालिटी और इसके इस्तेमाल करने के अनुभव को बेहतर बना देता है। लेकिन बेस्ट अनुभव उन्हीं गेम्स में लिया जा सकेगा जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती हों। इसके अलावा HDR10 के डिस्प्ले सपोर्ट का भी फीचर शामिल है। फोन में बड़ी 4500 mAh क्षमता की बैटरी, FM रेडियो समेत सभी सेंसर्स मौजूद हैं। पोको के UI को पोको लॉन्चर और MIUI 11.0.3 दोनों नाम से बुलाया जा सकता है। देखने में और अनुभव में ये काफी हद तक Redmi K20 और K20 Pro में दिखाए गए UI जैसा ही है। ये Android 10 पर आधारित है।
Xiaomi का सॉफ्टवेयर हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। अधिकतर Xiaomi यूजर्स फोन में अनचाही एप्स, पॉपअप और नोटिफिकेशन में भरे हुए अनचाहे नोटिफिकेशन से बेहद परेशान रहते हैं और अब पोको ने भी इसी रास्ते को अपनाया है। फोन में पहले से इंस्टॉल कई अनचाहे एप्स भरी हुई है जिसे आप बंद जरूर कर सकते हैं। अब बात परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की। हम सब जानते हैं कि इसको गेमिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो बढ़िया गेमिंग और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए पोको ने अपना भरोसा जताया है स्नैपड्रैगन 730G पर। स्नैपड्रैगन 730G एक अच्छा प्रोसेसर जरूर है। पोको X2 ने इस प्रोसेसर की बदौलत सारे ऐप्स को बड़े आराम से संभाला। फोन में मल्टीटास्किंग बेहद आराम से होती है। हम इस फोन को इस्तेमाल करते समय बस एक ही समस्या को भुगते, जो था फोन के हर हिस्से तक अंगूठे का मुश्किल से पहुंचना। फोन में ओवरहीटिंग की समस्या नहीं है, लेकिन गेम खेलते वक्त, कैमरा का इस्तेमाल करते वक्त फोन थोड़ा सा गर्म जरूर हो जाता है। डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा विविड या शार्प नहीं है, लेकिन ये काफी ब्राइट और अट्रैक्टिव है और व्यूइंग एंगल्स अच्छे लगते हैं। फोन के फ्रंट में शामिल एक वाइड डुअल कैमरा कटआउट कुछ एक्टिविटी में शायद आपका अनुभव खराब कर सकता है, लेकिन ये यूजर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस कटआउट के आजू बाजू थोड़ी सी कलर ब्लीडिंग भी आपको देखने मिलेगी। नीचे की ओर सिंगल स्पीकर दिया गया है, लेकिन ये काफी लाउड है, जिसमें इसके 60% के ऊपर वॉल्यूम में आवाज थोड़ी फटी हुई सुनाई देती है। पोको X2 में PUBG मोबाइल डिफॉल्ट रूप से हाई सेटिंग में चलता है। गेम का अनुभव काफी अच्छा है और इसमें PUBG मोबाइल या Asphalt 9 जैसे गेम्स आसानी से बिना किसी लैग के आप खेल सकते हैं। और साथ ही साथ पोको X2 की बैटरी लाइफ ठीक है। साधारण इस्तेमाल में ये फोन आपका पूरा दिन आराम से निकाल सकता है। अब बात आती है कैमरा डिपार्टमेंट की। तो अब तक में अच्छे खासे हार्डवेयर हमने देखे, लेकिन ये जो बजट है इसमें बाकी क्या क्या बच जाता है, अब कैमरा डिपार्टमेंट में हमें ये देखना है। पोको X2 में 4 रियर कैमरा और 2 फ्रंट कैमरा शामिल है। बैक में 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेंसर है, जिसका अपर्चर साइज है f1.89। साथ ही साथ सोनी IMX686 सेंसर है। इसका दूसरा कैमरा f2.2 अपर्चर वाला 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, जो 2 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर फोकल रेंज का सपोर्ट करता है और ऑटो फोकस के साथ आता है। चौथा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सामने की ओर आपको 20 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। पोको X2 के कैमरा ऐप में नॉर्मल से मैक्रो मोड में जाने के लिए ऊपर की ओर अलग से एक बटन दिया है। नीचे की ओर लेफ्ट और राइट साइड सारे मोड्स दिए गए हैं, जिसमें 64 मेगापिक्सल मोड, प्रो, पोर्ट्रेट, नाइट, शॉर्ट वीडियो और स्लो मोशन मोड शामिल है। मेन कैमरा में फोकस लॉक होने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, हालांकि तस्वीरों में एक्सपोजर काफी अच्छा है और रंग भी निखर के आते हैं। कई सब्जेक्ट पर डिटेल्स काफी अच्छी हैं, पर रोशनी के कम होने के साथ ही तस्वीरों में डिटेल्स की कमी दिखनी शुरू हो जाती है। फोन का वाइड एंगल कैमरा काफी खराब क्वालिटी की तस्वीरें लेता है। अन्य फोन्स के मुकाबले इस लेंस से ली गई तस्वीरों के किनारे गोलाकार नहीं आते। फोन में मैक्रो शॉट लेना भी काफी मुश्किल है। अधिकतर तस्वीरों में काफी डल इमेज और ब्लर इमेज दिखती हैं। कम रोशनी में कैमरा उम्मीद से अच्छा परफॉर्म करता है। आर्टिफिशियल रोशनी में भी कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें दिए गए नाइट मोड से आप कम रोशनी में कैमरा की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और नॉर्मल तस्वीरों और नाइट मोड में खींची गई तस्वीरों में अंतर दिखाई देता है। फोन के फ्रंट कैमरा में आप पोर्ट्रेट सेल्फी भी ले सकते हैं और इसमें आप अपने मुताबिक बैकग्राउंड को ब्लर भी सेट कर सकते हैं। कैमरा सब्जेक्ट की एज को भी अच्छे से खोज लेता है। हालांकि फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत प्रभावित करने लायक नहीं थी। दिन की रोशनी में ली गई सेल्फी में बैकग्राउंड काफी ब्राइट आता है, जिसकी वजह से कई बार सेल्फी बेहद अजीब दिखाई देती है।
वीडियो की बात करें तो हमें दिन की रोशनी में पोको X2 की वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमता काफ़ी पसंद आई। वीडियो काफ़ी क्रिस्प आती है और इसमें मोशन ट्रैकिंग भी काफ़ी स्मूथ आती है। वीडियो में स्थिरता की कमी भी महसूस नहीं होती। हालांकि 4K सेटिंग्स पर आते ही परफॉर्मेंस अच्छे से सीधा बुरे में बदल जाता है। रात के समय पोको X2 में अच्छी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना बेहद मुश्किल है। तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अगर आप मिड रेंज में आप देखने जाओ तो जितने कम दाम में जितने ज़्यादा फीचर्स आप एक स्मार्टफोन में दे पाते हो, वो स्मार्टफोन की सक्सेस की एक फॉर्मूला है। और ये Xiaomi अब तक बहुत ही अच्छे से करता आ रहा है। उसने इस रेंज में इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं जिससे इसकी सक्सेस बढ़ जाती है। जहाँ तक बात आती है पोको X2 की, तो इसका जो प्राइसिंग है वो ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसकी जो रियल कंपटीशन है वो Realme X2 या तो फिर Redmi K30 ऐसे स्मार्टफोन्स के साथ इसकी कंपटीशन होने वाली है। तो अल्टीमेटली हम कंपटीशन में कंपेयर करने जाते हैं, एक तो Realme X2 या तो पोको X2। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सारे मायनों में Realme X2 से पोको X2 अच्छा ही है, लेकिन अब अगर आपको कोई फ्लैश सेल मिले जिसमें Realme X2 थोड़ा सा सस्ते दामों में मिल जाता है तो आपको Realme X2 खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपको अच्छे दामों में अभी फ़िलहाल पोको X2 मिल रहा है और इसके भी फ्लैश सेल होंगे और उसमें अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज़ होंगे, अगर आपको मिल जाता है तो नो डाउट ये फ़ोन भी अच्छा है। दोनों की कंपैरिजन में हम ये कहेंगे कि अगर Realme X2 आपको थोड़े से कम दाम में मिल जाता है तो आपको वो ज़रूर खरीदना चाहिए।